अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज में अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल लैब 15 पर मुश्तमिल है। हम आज बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स को देखेंगे। आइए हम इनको जानते हैं। सबसे पहले आईपी कन्फिग आईपी कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्टम की चेक करने के लिए हम आईपी कन्फिग की कमांड यूज करते हैं। और अगर हम अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में जानना चाहें जिसमें हमारे पास मल्टीपल लैन कार्ड्स हैं, मल्टीपल वायरलेस कनेक्टिविटीज के कार्ड्स हम यूज कर रहे हैं, या अपने कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है, तो हमें आईपी कन्फिग स्लैश ऑल की कमांड का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास पिंग कमांड है, और पिंग कमांड में हम नेटवर्क की टेक का सर्वे काम करते हैं। मींस के हम डायग्नोस करते हैं डिफरेंट मशीन्स के दरमियान कनेक्टिविटी को, उनकी रीचेबिलिटी को, उनके कनेक्शन को, कि क्या वो दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही, हमारा मैसेज रीच कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कमांड है ट्रेसर्ट के नाम से। ट्रेसर्ट की कमांड जो है वो बेसिकली रूट्स फाइंड करती है। मींस के हमारे पास डिफरेंट जो नेटवर्क के राउटर्स यूज हो रहे होते हैं, उन तमाम राउटर्स को फाइंड करना कि एक मशीन से दूसरी मशीन तक या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो मैसेज भेजा जाता है, कन्वे किया जाता है, उसमें जितने नंबर ऑफ राउटर्स यूज हो रहे हैं उन तमाम राउटर्स की डिटेल हम ट्रेसर्ट कमांड से फाइंड कर सकते हैं। इसको हम ट्रेस रूट भी कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास है लुकअप एनएस लुकअप जो है वो हमारे पास नेम सर्वर को फाइंड करने के लिए, किसी सर्वर का नेम फाइंड करने के लिए, उसका आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए हम एनएस लुकअप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इनकी थोड़ी छोटी छोटी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें वाई वी यूज आईपी कन्फिग, तो दिस कमांड इज मोस्ट यूजफुल ऑन कंप्यूटर दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू बी ऑब्टेन an IP address automatically. This enable user to determine which TCP/IP configuration values have been configured DHCP. यानी हमारी मशीन ने कौन सा आईपी एड्रेस ऑब्टेन किया हुआ है, हम उस आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए आईपी कन्फिग की कमांड को यूज करते हैं। इसी तरह आईपी कन्फिग स्लैश ऑल के बारे में हमने बात की कि आईपी कन्फिग स्लैश ऑल क्या है। अनदर यूजफुल स्विच with IP config is to have it report all TCP/IP network details for all network adapters on a computer. हमारे कंप्यूटर में जितने नेटवर्क कार्ड्स लगे हुए हैं, चाहे वो वायरलेस हैं या लैन कार्ड्स हैं, उन तमाम की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए है हम आईपी कन्फिग स्लैश ऑल को यूज करते हैं। इसके अलावा हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फिजिकल एड्रेस फाइंड करना चाहें तो हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द ऑल स्विच। This switch provides you with the same basic information as ipconfig described above, but with a lot more detail. To retrieve all network information about your computer, type the following in the command window, then press enter. इस कमांड को जब हम टाइप करेंगे CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में, CLI मोड में, तो हमें ये इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड है पिंग की। और पिंग कमांड जो है बड़ी कॉमनली यूज होती है। इसको हम अगर फुल फॉर्म में देखें तो क्या है, पैकेट इंटरनेट और इंटरनेटवर्क ग्रुपर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और पिंग इज प्राइमरी टीसीपी आईपी कमांड यूज टू ट्रबल शूट कनेक्टिविटी, रीचेबिलिटी एंड नेम रेजोल्यूशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूज्ड विदाउट पैरामीटर्स, इसको यूज करते हुए हम किसी भी पैरामीटर का सहारा नहीं लेंगे। दिस कमांड डिस्प्ले help content. You can also use this command to test both the computer name and IP address of the computer. हम इसके जरिए कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो ट्रेसर्ट की है। ट्रेसर्ट स्टैंड फॉर है ट्रेस रूट, यानी रूट को फाइंड करना। द ट्रेसर्ट कमांड इन विंडोज और ट्रेस रूट कमांड इन लिनक्स। ठीक है, विंडोज के अंदर हम ट्रेसर्ट लिखते हैं, और अगर हम लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो हम ट्रेस रूट लिखते हैं। बाकी फंक्शनलिटी सेम है। ठीक है, तो हम इस कमांड को यूज करके एनालिसिस करते हैं। टूल्स दैट कैन बी यूज टू नो द पाथ a packet goes through
आर फॉलोज फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो पैकेट हमारा मूव करता है उसमें हमें ये डिटेल फराहम करता है कि कितने नंबर ऑफ राउटर्स मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ हॉप काउंट्स जिसको हम कहते हैं। लास्ट टाइम हमने अपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया था जिसमें हमने हॉप काउंट्स की बात की थी, जो कि डायनेमिक राउटिंग में हमने डिस्कस किया था रिप राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो हम इसमें नंबर ऑफ हॉप्स को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह एनएस लुकअप जो है, फुल फॉर्म इसकी है नेम सर्वर लुकअप। एनएस लुकअप इज अ कमांड लाइन टूल टू डिस्कवर द आईपी एड्रेस और डीएनएस record of a specific domain name. It also allow for reverse DNS lookup, letting you find the domain attached to an IP address. ठीक है, किसी डोमेन के साथ जो आईपी एड्रेस अटैच है अगर हम उसको फाइंड करना चाहते हैं, लेट सपोज आप गूगल की वेबसाइट का आईपी मालूम करना चाहते हैं, आप यूट्यूब का, फेसबुक का, याहू का, जीमेल का, किसी भी डोमेन का आप आईपी एड्रेस मालूम करना चाहते हैं तो आप एनएस लुकअप के जरिए उसको मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको आईपी मालूम है तो आप आईपी के जरिए उसका डीएनएस नेम भी मालूम कर सकते हैं। तो हम एनएस लुकअप के जरिए ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो है प्रैक्टिकल की तरफ जाने की। तो प्रैक्टिकल की तरफ जाने के लिए हमें सीधा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर का बटन प्रेस करें और CMD टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। तो आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन अपीयर होगी कमांड प्रॉम्प्ट की। यहाँ पे आपने उन कमांड्स को रन करना है। तो हमने सबसे पहले कमांड रन करनी है। क्या करना है, हमने अपनी इस मशीन का आईपी एड्रेस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे IP config और एंटर। तो हमारी मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो हमारे सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारी मशीन का आईपी एड्रेस है, ये इसका सबनेट मास्क है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सबनेट मास्क क्या करता है, डिफरेंट डेस्टिनेशंस, डिफरेंट मशीन्स को फाइंड करने में सर्विसेज फराहम करता है कि अगर किसी मशीन का आईपी एड्रेस फाइंड करना है तो विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। तो ये वहाँ पे बड़ा सपोर्टिव होता है। और डिफॉल्ट गेटवे आपको तब यूज करना पड़ता है जब आप अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में हमें सिर्फ ये दो चीजें चाहिए होती हैं, जबकि अगर हम अपने नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क की तरफ जाते हैं तो हमें गेटवे की भी जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं IP config/all की। तो हम सारी स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और CLS के जरिए क्लियर हो जाएगी। अब हम लिखेंगे IP config/all। तब आपने देखा हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल मूव कर चुकी है बड़ी तेजी के साथ, जो कि हम दोबारा ऊपर की तरफ अपने पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी काफी सारी डिटेल इसने हमें फराहम की। जितने नेटवर्क कार्ड मौजूद हैं उनकी डिटेल, जितने वायरलेस कार्ड मौजूद हैं उनकी डिटेल, सारी की सारी आपकी मशीन की वो बता देगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने कहा था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कोई नेटवर्क कार्ड है तो उसका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस बेसिकली क्या होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है किसी मशीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, किसी को फाइंड करना है तो हम स्पेसिफिकली फिजिकल एड्रेस से फाइंड कर सकते हैं। आईपी एड्रेस से हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस बेसिकली वो लॉजिकल एड्रेस होता है, वो चेंज भी हो सकता है किसी मशीन का, किसी यूजर का। तो इसीलिए फिजिकल एड्रेस अथेंटिक प्रूफ होता है किसी एग्जैक्ट टारगेट लोकेशन को फाइंड करने का। इसी तरह अगर हमारे पास वायरलेस लैन कार्ड लगा हुआ है तो उसका भी कोई फिजिकल एड्रेस है तो वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो IP config हमें इस तरह की डिटेल फराहम करती है अगर हम /all का ऑप्शन यूज करें। इसके बाद हमारे पास कमांड आती है पिंग की। पिंग कमांड हम कैसे यूज करते हैं कि लेट सपोज हमने यूट्यूब की वेबसाइट खोली या याहू की वेबसाइट खोली, लेकिन जब ब्राउजर में हमने वेबसाइट में एड्रेस टाइप किया तो वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पिंग करेंगे। क्या लिखेंगे, youtube.com और एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास रिप्लाई आएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर ये रिप्लाई प्रॉपर आ रहा है और हमें मैसेज मिलता है कि कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ तो हमारी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश है, कोई और इशू हो सकता है। लेकिन अगर वेबसाइट नहीं खुल रही और यहाँ भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो इट मींस कि हमारी कनेक्टिविटी उस सर्वर के साथ, यूट्यूब के या किसी भी सर्वर के साथ इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो हम इसी तरह उसको चेक करते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हमें कहता है कि मेरे सिस्टम के ऊपर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है या कोई फाइल सर्वर एक्सेस करना चाह रहा है, उसके पास एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें उसका IP एड्रेस मालूम होना चाहिए और हम जस्ट पिंग लिखते हैं।
तो आप आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं, और अगर किसी डोमेन को पिंग करना चाहते हैं तो उसका नाम, जिस तरह मैंने यूट्यूब का नाम लिखा। हमारे राउटर का गेटवे है 192.168.0.1, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो देखें इस आईपी एड्रेस के एंटर करने के बाद फौरन हमें 4 पैकेट्स रिसीव हुए कि हमारा जो राउटर का गेटवे है, जिसको मैं अपने पर्सनली मशीन के साथ यूज कर रहा हूं, तो उस गेटवे के साथ हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपरली इस्टेब्लिश है, कोई मैसेज लॉस नहीं होगा, पैकेट लॉस नहीं होगा। तो ये हमारी पिंग कमांड है जो डायग्नोस के लिए यूज होती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कमांड है ट्रेसर्ट की, TRACERT। ट्रेसर्ट कमांड के लिए हमें किसी डोमेन, किसी सर्वर तक जाने के लिए ये कंफर्म करना होता है कि कितने नंबर ऑफ राउटर्स हमारे और उस सर्वर के दरमियान मौजूद हैं। लेट्स सपोज हम इस स्क्रीन को CLS कर देते हैं, और यहां मैं लिखता हूं कि TRACERT, ट्रेसर्ट, और स्पेस मैं पूछना चाहता हूं कि गूगल और मेरी मशीन के दरमियान कितने राउटर्स मौजूद हैं, GOOGLE.com, एंटर। तो एंटर प्रेस करने के बाद मुझे वेट करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। विद इन फ्यू सेकेंड्स जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स हैं वो अप या डाउन स्टेट में, जहां पे भी कोई लिंक डाउन है तो वो उसकी पूरी समरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मींस कि हमारा पैकेट कितने नंबर ऑफ राउटर्स को क्रॉस करके गूगल के सर्वर तक रीच करता है, और ये राउटर्स जो हैं तादाद में कितने हैं, और हमारे पास एक राउटर से दूसरे राउटर तक जो जंप होता है इसको हम हॉप काउंट कहते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम हॉप काउंट यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे कि हमारी मशीन से गूगल के दरमियान कितने हॉप काउंट्स मौजूद हैं। अगर आपको किसी को हॉप काउंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारी प्रीवियस लैब 14 में आप डायनेमिक राउटिंग रिप प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखें तो वहां पे आपको हॉप्स की डिटेल, हॉप्स की जो फर्दर डिटेल है वो समझ आ जाएगी। इसके अलावा हम ट्रेसर्ट के जरिए 30 हॉप्स तक जा सकते हैं। मींस कि हमें 30 राउटर्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उससे ऑनवर्ड हम इससे मालूम नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त 8 राउटर्स तो डिस्प्ले हो चुके हैं। मींस हमारी मशीन जो मैं पीसी यूज कर रहा हूं और गूगल के दरमियान इस वक्त 8 राउटर्स तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, और अगर मजीद हैं तो वो भी डिस्प्ले होंगे, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है, हमें इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और उसके बाद आखिर में एक समरी आ जाएगी, डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास हॉप्स कितने हैं। तो हम थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल समरी मिल जाए, जिससे ये पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ हॉप्स हमारे अवेलेबल हैं। समटाइम डिले हो जाता है, डिपेंड करता है कनेक्टिविटी के ऊपर, वो रिस्पांस या उसको पाथ डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से वो उस पर डिले आ सकता है। इसी दौरान हम थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं ताकि हम अपना नेक्स्ट काम परफॉर्म करें, और दोबारा इस रिपोर्ट पे आएंगे कि हमारी रिपोर्ट क्या है। हम दोबारा CMD लिखेंगे और नई प्रॉम्प्ट खोलेंगे, और यहाँ पे हम NS लुकअप की कमांड यूज करेंगे। NS लुकअप, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब एंटर प्रेस करने के बाद हमें कहेगा कि जी आप किसकी बात कर रहे हैं, किस डोमेन का IP एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसे कहते हैं GOOGLE.com। तो जो ही मैंने लिखा google.com, तो उसने मुझे गूगल का IP एड्रेस भी दे दिया, और उसका एग्जैक्ट जो नेम है DNS वो भी बता दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ youtube.com, तो ये मुझे YouTube का IP एड्रेस और YouTube का IP एड्रेस और साथ ही उसका डोमेन नेम बता देगा कि जी ये YouTube का IP एड्रेस है और ये उसका डोमेन नेम है। इसी तरह अगर मैं फेसबुक लिखूं, facebook.com, तो देखें फेसबुक का IP एड्रेस और उसके बाद फेसबुक का डोमेन नेम ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर मैं लिखूं yahoo.com, तो इसी तरह आप डिफरेंट DNS और उनके IP एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NS लुकअप कमांड। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करता चलूँ, अगर आप जिस कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर रहे हैं, इस कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपने किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप ऊपर टॉप टाइटल बार में आके यहाँ पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में आए, और यहाँ पे आप
फॉन्ट के टैब में आके फॉन्ट का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके ओके करेंगे और आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट का स्टाइल भी। इसके अलावा अगर हम यहाँ से कंट्रोल सी करें, एग्जिट हो जाएं, और फिर हम एक और कमांड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अगर हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट का, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प स्पेस कलर और एंटर। हेल्प स्पेस कलर और एंटर के बाद हमें डिफरेंट ऑप्शंस बता देगा कि 0 से लेके हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं एफ तक हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम इन तमाम कलर्स में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो हम कैसे चूज करेंगे? हम एंटर प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे COLOR और इन तमाम नंबर्स में से कोई भी नंबर 0 से लेके एफ तक। तो लेट सपोज मैं इसे कहता हूं कि हमें ग्रीन टेक्स्ट कलर चाहिए, तो ग्रीन का कोड क्या है? ए। तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखें जो ही मैंने ए लिखा मेरी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो टेक्स्ट का कलर था वो चेंज हो गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कमांड थी जिसके बारे में जानना जरूरी था। और इसी तरह हमारा जो गूगल का सर्वर है वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारे हाफ काउंट्स डिटेल कंप्लीट नहीं हो पाए। रिस्पांस उसका स्लो है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा क्विक रिस्पांस होना शुरू हो गया है। 10 हॉप काउंट्स हो गए हैं और नेक्स्ट 11 हमारे पास रिजल्ट आया 12 हॉप काउंट्स। तो ये हमारे पास टोटल हाफ काउंट्स आ गए। कितने हाफ काउंट्स आए? 13, यानी 13 हाफ काउंट्स हैं मेरी मशीन से गूगल तक रीच करने के लिए। 13 राउटर्स को क्रॉस करता है मेरा पैकेट। तो ये हमारे पास ट्रेसट कमांड की डिटेल थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बासानी समझ आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन आप करना चाहें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।